रूहें मेरे सामने रोती और बैन करती हुई सिमटे लगे। रफ्ता रफ्ता मुझे वहां धुआं नजर आने लगा। कसीफ सफेद रंग का धुआं, मरगौले और खंडर। एक वहशत मैंने उन्हें दूर तो कर दिया था, लेकिन अब गार से बाहर निकलना कोई आसान मरहला नहीं था। गार से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर कि वो दीवार इतनी सख्त थी कि मैं इसे 1 इंच भी जुम्बिश न दे सका। रूहों के गायब हो जाने के बाद मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और आंखें मूंद लें। उन चंद लम्हों में मेरे ज़हन ने तेज़ रफ्तारी से सोचना शुरू कर दिया था। फिर मेरी आंखें खिल गईं। मेरे हाथ समोराल की माला पर थे। असरदाल है का चोबी ढांचा अपनी असल शक्ल में वापस आ गया था। अपनी तमाम चीज़ें जिंदा, रोशन और मुतहर्रिक देखकर मेरे अंदर गुरूर का जज्बा उभरा। मुझे याद आया कि मैंने हर बीका का मग़ज़ भी खाया है। मैंने लुकासा जैसे देव को शिकस्त दी है। मेरे बाज़विलो है कि हैं और मेरा दिल पत्थर का है। ये जारा काका की खोपड़ी बरकतों और ताकतों की अमीन है। मेरे तो अना हाथों के सामने ये पत्थर किया है। ये तो एक पत्थर है, गोर में भी अभी इसी से गुजर कर गया है। मैंने अपने तमाम तहाइफ दीवार से मिस किए और डेंगी के सींगों से पत्थर पर ज़रब लगाई। पत्थर की दीवार हल्की सी ज़रब से खिसकने लगी। मैंने असर रहा इसके ऊपर छोड़ दिया। असरदाल है का दीवार पर रेंगना था कि देवर्शक हो गई और गार का बैरूनी रास्ता साफ नजर आने लगा। बिजली की तरह मैंने गार के दहाने की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे अंदाजा था कि रास्ता तंग और तारीक है, लेकिन मैं लुढ़कता और संभलता हुआ आखिर दहाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया। पत्थर का वो बड़ा तो वो हटाने में भी मैंने अपने इन तमाम तहाइफ से मदद ली और फातिहाना अंदाज से बाहर आ गया। जब मैं बाहर निकला तो गार का पत्थर अपनी जगह टूट गया और मैंने देखा कि गोरमे वहां खड़ा हुआ है। मेरी नदामत के बावजूद गोरमे ने दोबारा मेरी पस्त हमती का जिक्र नहीं किया। ये एक ऐसा चरका था कि अब मैं किसी अक़दाम के बारे में कोई पहल करते हुए डरने लगा। जहां गोरमे चाहता मुझे ले जाता। असूल न इस पर हैबत, गार में बैठकर मुझे रूहन ताबे करने का अमल सीखना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर कभी गोरमे से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। जजीरा अंग्रोमा में जहां तक मेरी शोहरत और शुजात का ताल्लुक था, लोग मेरा नाम इज्जत और एहतराम से लेते थे, लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरा दिल कुछ आदा सा हो गया था। मैं गोरे को छोड़कर अक्सर साहिल का रुख करता, मगर समंदर की लहरें मुझे और बेचैन कर देती। नमीशा और ताज़ा दम दोशिज़ाओं ने मेरी आदास दूर करने में अपने बदनों को अजब अजब लोच दिए। वो समंदर तक इजात और लब साहिल पर शोर लहरों की मौसीकी में उनके बदन लहरों की तरह बिल खाते। मैं कभी उनके साथ दावर तक निकल जाता, कभी हम यूं ही आदास बैठे लहरें गिनते रहते। फिर गोरमे ने मुझे मसरूफ रखना शुरू कर दिया। 2.5 साल की तवील मुद्दत के बाद एक रोज़ में घने जंगल में बैठा हरबीका को तलाश कर रहा था कि मुझे अपने करीब सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने पलटकर इधर अलिफादेर देखा तो मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। मैं अपने काम में दोबारा मशगूल हो गया। सरसराहट और करीब महसूस हुई। गोरमे दूसरे जंगल में मुझसे कुछ दूर मौजूद था। मैं हक्का बक्का अपने इर्द गिर्द आंखें फाड़ कर देखने लगा। फिर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरे कदम जहां थे वहीं ठहर गए। मुझ पर सकता सातारी हो गया। सरंगा की अजीम और पर असरार दाल मेरे सामने अपनी तमाम जलवा सामानियों के साथ मौजूद थी। क्या ये कोई फरेब है? मैंने अपना सर झटक कर दोबारा इसे देखा। वो वही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, तुम। इसने जवाब देने की बजाय शुमाल की तरफ इशारा किया। मैंने अपना काम छोड़कर तेजी से इसी समत रुख किया। देवी मेरे आगे आगे थी और मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझ पर शादी पर मर्ग के जज्बात का गलबा था। पांव जमीन पर रखता कहीं था, पड़ते कहीं थे। गोया मेरी नजात का दिन आ गया था। सरंगा ने इसे मुझे आज़ाद कराने के लिए भेज दिया था। मुझे कुछ होश नहीं था कि वो मुझे कहाँ से ले जा रही है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं गोरमे के मकान के सामने खड़ा था। देवी एक शान के साथ मकान में दाखिल हो गई। मैं भी फौरन गोरमे के तिलिस्म कद्दे में दाखिल हो गया और मैंने 8 मुखों वाला पत्थर अपने कब्जे में कर लिया और मैंने इस रोशन आग में जो तिलिस्म कद्दे में हमेशा जलती रहती थी, गोरमे के तमाम तिलिस्मी असलहा डालने शुरू कर दिए। जर इसी देर में वो पूरा तिलिस्म खाना जहन्नम की आग की लपेट में आ गया। मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। फिर मैं इस तप्श से जल्द अज जल्द बाहर निकल आया। मकान के बाहरी कर मैंने देखा कि गोरमे बस्ती के बाहर तमाम सर बरावुर्दा लोगों के साथ किसी पुर असरार अमल में मसरूफ है। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों से खून अलिफाब्लिंदी लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी टांगें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती।
मेरा ये अजियत दे और हौलनाक एहसास हकीकत पर मनी था, क्योंकि मेरा निचला धार पत्थर में तब्दील हो चुका था। मैंने बेबसी से देवी की तरफ देखा, देवी जो शायद सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। तो क्या मैं पत्थर में तब्दील हो जाऊंगा? जजीरा अंगरोमा के सरबरावुर्दा आलम आसमानी इबादत में मसरूफ थे। तेजी के साथ उनके हुजूम में इजाफा होता गया। पहली सफ, फिर दूसरी और बेशमर सफ़ें, और उन सफ्तों के पीछे चारों तरफ से दीवानादार छीने मारते हुए लोग बेहंगम रक्स करते हुए इकट्ठे हो रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे ज़मीन सियाफाम रंग धड़ंग आदमी उबल रही हो, इतनी है जल्दी ये लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे, जैसे सैलाब बढ़ता है और जंगल में आग लगती है। उनकी वहशतनाक चीखों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, मगर ऐसे भयानक शोर में एक तेज ज़ारेली आवाज़ उभरी और उनकी आवाज़ों पर छा गई। उनकी दीवानगी में और शिद्दत पैदा हो गई और वो तनदही से अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए। उन सब के चेहरे मेरी तरफ थे और उनके उरियां जिस्मों का हर हिस्सा मुतहर्रिक था। मेरी पुश्त पर गोरमे के तिलिस्म खाने में आग भड़क रही थी। इसका धुआं इतनी दूर तक फैल गया था कि जजीरा अंगरोमा पर सिया बादल छाए हुए मालूम होते थे। गोरमे का ये तिलिस्म खाना उसके की बरसों की रियाजत का समर था। मैंने एक ही हमले में उसके सारे तिलिस्मी हथियार जलाकर गोरमे को निहत्ता कर दिया था। मुकद्दस हरबीका की पुरअसरार आंखें मेरे पास थीं। अब वो समंदरों में अंगरोमा की तरफ बढ़ने वाले दोस्त और दुश्मनों को देखने से कासिर था। जजीरा अंगरोमा में 4 बार मुकद्दस में कासिर था। हरबीका को ज़ेर करके इसकी आंखें हासिल की गई थीं, जिनमें से 8 आंखें समंदर में फैला दी गई थीं और 8 मुखों पर मैंने कब्जा कर लिया था। मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था। सिर्फ चंद लम्हों में वो मुझे लामहदूद ज़माने के लिए पत्थर में तब्दील करने वाले थे। मेरा हर एहसास फितना होने वाला था। मेरा ये दिल जिसने बड़े बड़े मार्कों में हौसला बरकरार रखा था, अब इसकी धड़कन मादूम होने वाली थी। ये आंखें जो बागुमान के अंधेरे देखने की आदी हो गई थी, अब बेनूर होने वाली थीं। ये सिमाब सिफत जिस्म, मेरा तंदुरुस्त तवाना जिस्म पत्थर के किसी हुसैन शाकार में तब्दील हो जाएगा। वो जब तक चाहेंगे मुझे तवील नींद में गुम रखेंगे। सरंगा की देवी ने अचानक अंगरदमा के पुरसुकून इलाके में आकर मुझे इस अंजाम को पहुंचा दिया था। मैं गुरूब हो रहा था और मैंने सोचा, ऐसे अजियतनाक लम्हों में कोई क्या सोच सकता है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती की है। अब इस खमियाजा मुझे न जाने कितनी सदियों तक भुगतना पड़ेगा। जजीरा तोरी बागुमान जारिशी अंगरोमा का ये अज़्म और बहादुर शख्स, जिसने बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए, वो जिसने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, एक ज़र-सी सप में मारा गया। जब तारीख बर्रे आज़म की जलील अलशान मलिका अकुबला बागियों की इस सरजमीन को नीस्तो नाबूद करने में नाकाम रही थी, तो सरंगा की देवी उनकी सरशोरियों की कहाँ ताब ला सकती है। मैंने उन्हें धोखा दिया, जबकि मैंने खुदा आंखों से उनकी अजमत का मुशाहिदा किया था। मैं अरसे से इस जजीरे में मुकीम था और गोर में जैसे पर असरार शख्स के साथ रहा था। सरंगा की देवी जजीरा तोरी में सरंगा को कोई आला मनसब नहीं दिला सकती थी। ये मुझे अंगरोमा के फैले हुए तिलिस्मी जाल से कैसे नजात दिलाएगी? अंगरोमा से नजात नामुमकिन थी। यहाँ लोगों ने सिर्फ आना सीखा था। उन्होंने अपनी अजमत और फजीलत, अपने इल्म और रियाज से तारीख बर्रे आज़म में एक ऐसी सल्तनत कायम की थी जिससे जाने का कोई दरवाज़ा नहीं था। उन साहिब असरार बागोहे का जलाल और कमाल देखकर ही मैंने बहुत गौर और फिक्र के बाद उनमें जम होने का फैसला किया था। एक गैर मोहताज जज्बाती लम्हे में मेरी सारी गुज़िश्ता जदोजहद रायगा हो गई। मैं अब पत्थर में तब्दील हो रहा था। अंगरदमा के बहुत से आम आदमियों की तरह मैं बेबसी से देवी को देख रहा था। देवी जो शायद सिर्फ मुझे नजर आ रही थी। एक सुरीली शीरीं आवाज़ जजीरा अंगरोमा के मुश्तइल और बदहवास लोगों के शोर और इबादत पर गालिब आ रही थी। ये आवाज़ देवी की इस बांसुरी की थी जिसे वो अब निहायत सरमस्ती के आलम में बजा रही थी। अंगरोमा के इबादत गुजार अशखास की इबादत में बार बार रखना पड़ जाता। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और वहशत से चार अतराफ देखने लगे। बांसुरी बजाते बजाते देवी मेरे नज़दीक आ गई और उसने मेरे जिस्म के बालाई हिस्से पर अपना नर्म और नाजुक हाथ फेरा। अलिफादेर गिरविटा गोर में और अंगरोमा के दूसरे लोग सफ अव्वल में खड़े जारा काका की खोपड़ी सामने रखकर मुझे पत्थर बनाने में कामयाब नहीं हो रहे थे। मेरा जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हाथ अभी तक मुतहर्रिक थे और मैंने अपने तहाइफ सीने से लगा रखे थे। शिपली बतौर खास मैंने अपनी मुट्ठी में बंद कर ली थी। तिलिस्म खाने की आतिश से गोश्त और चर्बी जलने की यूं सारी फिजा में फैल गई थी।
जब वो बालाइनाफ मुझे मुंजमद करने में नाकाम रहे और उनके तिलिस्मी अमाल के बावजूद बांसुरी की पुरशोर में कोई फर्क न आया तो वहशत के आलम में गिरविटा ने अपने पीछे खड़े हुए लोगों को कोई इशारा किया। ये इशारा मुंतकिल होते होते सबसे पिछली सफ तक पहुंच गया और दो नौजवान सियाफाम लड़कियां जिनके बदन किसी अधखिले फूल की तरफ तरोताज़ा था, गौर में और गिरविटा के आगे आ गईं। गिरविटा के बुलंद हाथों में जारा का अलामती नियोला था जिसकी आंखें सुर्ख थीं और वो इसके हाथ पर उधर उधर मचल रहा था। गोरमे ने अपने गिले में पड़े हुए एक लंबे खंजर से जमीन में एक छोटा दायरा बनाया। वो जमीन को इस तरह काट रहा था जैसे वो कोई पक्का हुआ फल हो। गिरविटा ने कई हुई जमीन के इस हिस्से की मिट्टी का तो वो अपने दोनों हाथों से किसी तबक के मानिंद उठा लिया। अंदर एक चौकोर गड़ा पैदा हो गया। गले में गोरमे ने कोई सुफूफ नुमा चीज डाली जिससे धुआं उठने लगा। उन दोनों ने बाहमी इत्तेहाद से ये अमल इतनी उजलत में किया कि कोई और मौका होता तो मैं उनके मशाकी और हुनरमंदी की दाद जरूर देता। गिरविटा ने गले में आतर कर अपना जिस्म कई बार छुपाया और बाहर निकलकर दोबारा गोरमे के साथ खड़ा हो गया। गले का धुआं तेज और तेज होता जा रहा था। गले के गिर्द दोनों नौजवान लड़कियों ने वहशियाना रक्स शुरू कर दिया था। ऐसा रक्स जो मैंने तारीख बर्रे आज़म की सरजमीन पर इससे पहले नहीं देखा था। पीछे ढोल और ताशों की हैबतनाक आवाज, उधर उनका आजा शिकन रक्स रक्स मौत, उधर बांसुरी की आवाज में और जोर पैदा होता जा रहा था। मैं नीम पत्थर नीम जा उम्मीद वोयम की कैफियत में खड़ा कभी देवी को देखता, कभी मेरे कानों के पर्दे इस शोर से फटने लगते। मैं कभी उन वहशियों को देखता जिन्होंने आज अपना सब कुछ दाव पर लगा देने की ठान ली थी। उनकी दोनों जवान गिल बदन लालकियां गले के तिलिस्मी धुएं के मरगोलों में इतनी तेजी और फुर्ती से थिरक रही थीं जैसे वो एक मशीन हो जिसका बटन दबा दिया गया हो। का एक गिरविटा के कांधे पर बैठा हुआ नियोला जस्त लगाकर जमीन पर कूद गया और मेरे गिले में पड़े हुए चोबी असरदाल है की तरफ बढ़ा। इसने झपटकर अजदहा मेरे गिले से छीना चाहा। मैंने इसे और जोर से दबा लिया लेकिन मेरे इस अक़दाम पर नियोला बार बार मेरे गिले की तरफ झपटने लगा। करीब था कि मेरी गर्दन में पड़े हुए तहाइफ टूट टूट कर गिर जाते कि मैंने जारा का की खोपड़ी आगे कर ली और इसे हाथ में लेकर जेर लब एक दुआ पड़ी। फिर मैंने अपने चोबी अजदहे का ढांचा जमीन पर छोड़ दिया। अजदहा जमीन पर गिरते ही अपनी असली हालत में आ गया। इसने रेंगना शुरू कर दिया और नियोला मुझ पर हमला करने की बजाय इससे उलझ गया। जमीन पर उन दोनों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई और वो उलझते उलझते गले के नजदीक पहुंच गए। देवी बदस्तूर बांसुरी बजाने में मुनहमिक थी। इसकी ले इतनी दर्दनाक और पर असर थी कि वो पागलों की तरह उसकी समत का तयन कर रहे थे। उन्होंने नियोला इस वजह से मेरे पास भेजा था कि देवी मेरे करीब थी, लेकिन नियोला मेरे गिले में पड़ा हुआ चोबी अजदहा देखकर उससे उलझ गया और मैंने अजदहे को इसलिए जमीन पर छोड़ दिया था कि वो अपने पुराने दोस्त से मुआशके में मसरूफ रहे गिरविटा के हाथों से निवलंकल चुका था। आखिर गिरविटा ने इन दोनों लड़कियों को गड़े के अंदर खड़े होने का हुक्म दिया और खुद दूर खड़ा हो गया। इसके एक इशारे पर बेशुमार नेज़े इन दोनों लड़कियों के जिस्मों में पैवस्त हो गए। किसी छलनी की तरह खून उनके जिस्मों से बहने लगा। उन्हें कोई चीख मारने अलिफाफ तक करने की मोहलत भी नहीं मिली। धुआं उगलता हुआ गड़ा खून से भर गया। उन्होंने लड़कियों के सत्ते हुए बदन निकालकर एक तरफ फेंक दिए और वो सब जमीन पर लेट गए और उन्होंने जमीन से अपने सीने मातमी अंदाज में रगड़ने शुरू कर दिए। हुजूम के हल्क से मुतवातिर अजीब और गरीब छीनें निकल रही थीं और उनमें ऐसी बैत थी जैसे बिजली की चमक और बादलों की गरज में हो। वो जमीन से उठे और उन्होंने गले का खून अपने मुंह और जिस्म पर मलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि गला खुश्क हो गया। अंगरोमा का हर शख्स किसी न किसी अमल में मसरूफ था। वहां पर असरार उलूम जाने वालों की कमी नहीं थी। जब उन्हें खासी देर हो गई और मेरा बालाई धारजों का तो रहा तो मुझे कुछ ढारस हुई। यकीनन देवी को वो अपनी सरजमीन से निकालने और उसकी बांसुरी की आवाज बंद करने में नाकाम हो गए थे और देवी बहुत सरशार हालत में बांसुरी बजा रही थी। इसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी धन में मगन थी। जमीन से उठकर और खून अपने जिस्म पर मिलकर उन्होंने जारा का नाम ले लेकर आसमान की तरफ देखा। नियोला मेरा अजधा छोड़कर दोबारा गिरविटा के कांधे पर सवार हो गया। मुझे हैरत थी वो अब तक एक फासले पर क्यों खड़े हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें कौन सी ताकत रोके हुए है। मेरे करीब देवी खड़ी थी, शायद इसने उन्हें एक फासले पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो सर पटक पटक कर और झंझला झंझला कर बार बार उधर उधर देखते थे।
आखिर एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद चीरता हुआ आगे आया। गौर में गिरविटा और दूसरे बुजुर्ग उसके कदमों पर झुक गए। इसने उन्हें धुतकार दिया। मैंने अंगरोमा में पहले इस शख्स को नहीं देखा था। इसकी लंबी दाढ़ी झोल रही थी और गिले में इतनी चीजें लटक रही थीं कि गर्दन झक गई थी। इसने अपने गिले से एक माला तोड़कर उसके मोती फिजा में उड़ा दिए और मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाने लगा। इसके पीछे एक हुजूम बढ़ा। वो सब बहुत एहतियात से एक एक कदम चलकर कोई अमल पड़ते हुए रखते और आगे बढ़ते रहे। सबसे आगे वो शख्स था जो अभी अभी आया था। गौर से गिरविटा और उसके साथी अकीदतमंदाना अंदाज में उसके पीछे थे। उनमें से कई लोग मेरे दोस्त थे और मुझे इल्म था कि वो इल्म विफजल में कतई रोजगार है। उन्हें अपनी जगह से हरकत करते और अपनी तरफ आते देखकर देवी मेरे पास से हिट गई और मुझसे दूर खड़ी हो गई। निजता हुजूम की समत का रुख इसी तरफ हो गया। वो इस नादीदा आवाज की समत का सुराग लगाने और उसका ताकुब करने में सरगर्दा थे। इस आवाज ने उनकी सेहरकारियां बेअसर कर रखी थीं। वो आवाज को पकड़ना चाहते थे। वो तादाद में इतने ज्यादा और बाकमाल लोग थे कि देवी का उनसे बीच कर निकलना मुश्किल था। मगर देवी मुसलसल अपनी जगह बदल रही थी। इसने कोई ऐसा अमल किया था जिससे वो नाबलद थे। वो मेरे करीब से होकर गुजर गए। देवी रास्ता बदलती रही और हुजूम भी बांसुरी की आवाज की समत शोर मचाता, ढोल बजाता, मातम करता, गजबनाक अंदाज में आगे बढ़ता रहा। फिजा के हौलनाक शोर की गूंज से मालूम होता था कि आंधियां चल रही हैं। वो देवी की आवाज के साथ मुझसे दूर होते गए और चक्कर काटते रहे। उन्होंने मेरी तरफ से तवज्जो हटाई थी। देवी कभी पीछे कभी आगे हो जाती। वो अंधों की तरह जिधर से आवाज आती इसी तरफ दौड़ पड़ते। जहां तक मेरी नजर काम करती रही मैं उन्हें देखता रहा। फिर देवी और वो हुजूम मेरी बसारत की हुदूद से बाहर चला गया। ये एक ऐसा मंजर था कि अगर कोई नौवारिद देख लेता तो इसकी जिंदगी वफा ना करती। मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ देखा था। चुनांचे मैं यहाँ तक देख सकता था कि दरख्त की कोई टहनी लचक कर मुझसे बातें करे और पानी में आग लग जाए और जानवर इंसानी लब व लहजा इख्तियार कर ले। इल्म व असरार की ज़मीन में मेरी रसाई का सबब शायद यही था कि मैंने सब कुछ कबूल कर लिया था। उन्होंने वो दायरा तोड़ दिया जो देवी ने कायम किया था। वो किसी भी लम्हे दोबारा फिर आकर मेरा जिस्म खाक के उनगिनत ज़र्रों में तकसीम कर सकते थे। अगर वो इंतकाम और गज़ब में बढ़ते तो मैं एक लम्हे भी ज़मीन से अपना रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता था। लेकिन शायद उन्होंने इस ताकत का अंदाज़ा कर लिया था जो मुझे अंगरोमा की कैद से नजात के लिए मेरी मदद को आई थी। वो उनके सामने नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसकी आवाज़ सूंघ ली थी और अपनी तमाम तर कोशिश आवाज़ के बदन और उसका मंबा और मखरज कैद करने की तरफ मबजूल कर दी थी। मैं शशो पंच की हालत में खड़ा उनकी आदेवी की वापसी का मुंतज़िर था। अचानक मुझे दूर कुछ रंग हुआ के प्रों पर लहराते नजर आए और फिर उन रंगों ने मेरे करीब आकर देवी की शक्ल इख्तियार कर ली। इसने मेरी समत देखकर सब्र तहम्मुल के अंदाज में अपना पंजा दिखाया और अपने रंग अपनी आवाज़ समेत कहीं गायब हो गई। हुजूम का रुख अब मेरी तरफ था। वो एक जगह आकर ठिठकने के अंदाज में रुक गया। गोरमे ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें रोक लिया था। वो मुझे जहरीली नजरों से देख रहे थे और मुझे उनके गजब का पूरा अंदाजा था। अब उनके साथ वो बूढ़ा नहीं था जो अचानक वारिद हुआ था। ठहरो, अगर ये जिंदा रहेगा तो वो दुश्मन आवाज, वो नादीदा ताकत फिर उसकी समत रुख करेगी। वो जरूर आएगी तो देख लेगी कि हमने अपने दिन ज़ाय नहीं किए हैं। हमने मुक़द्दस जारा काका की खुशनुदी के लिए सदियां कुर्बान कर दी है। जाबिर बिन यूसुफ ए मुअज़्ज़ज़ शख्स। गिरविटा के नर्म व शफीक लहजे पर मुझे हैरत हुई। हालांकि गोरमे के तिलिस्म खाने की दीवार से अभी तक धुआं उठ रहा था, मैंने अपने कान इस तरफ लगा दिए। गिरविटा के रहा था, तो हमें बता वो कौन है जो इतने ज़माने बाद जजीरा अंगरोमा की पुरसुकून फिजा में हलचल मचाने आ गया है। सुने मर्द शरीफ वहाक आगा, अगर तो हमसे ज्यादा कुछ ताकतों से वाकिफ है और वो ताकतें तेरी ज़ात के लिए इतने बड़े खतरे मोल ले सकती है तो वो और तो दोनों हमारे लिए मुक़द्दस और मोहतरम है। हम इसकी इबादत करेंगे और जारा काका की तरह उसकी खुशनुदी हासिल करके अपनी ताकत और रहते में इजाफा करेंगे।